प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 में चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या मतलब होगा इसका? ए 16 रेशियो 24, प्रोपोर्शनल 20 रेशियो 30। इसमें हमें ये देखना है कि हमारा ये दोनों रेशियो बराबर है, इक्वल है या नहीं है। इसको हम लिखेंगे 16/24। इसका निकालेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा? 16/24, 8 2 16, 8 3 24 इक्वल टू 2/3। इसी तरीके से इसका निकालेंगे हम, इसको लिख लेंगे 20/30। 0 0 कट जाएगा, क्या हो गया? 2/3। अब देखो यहाँ ये भी 2/3 आ रहा है और ये भी 2/3 आ रहा है, दोनों बराबर हैं। देयरफॉर 16 रेशियो 24 इज इक्वल 20 रेशियो 30। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। देयरफॉर 16 रेशियो 24 प्रोपोर्शनल 20 रेशियो 30 स्टेटमेंट आर ट्रू। क्लियर हो गया? ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर ये बराबर नहीं आता यहां तो ये फॉल्स हो जाता। बी 21 रेशियो 6 प्रोपोर्शनल 35 रेशियो 10। इसी तरीके से इसे करेंगे हम, इसको लिखेंगे 21/6 इक्वल 21/6। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 2 6 और 3 7 21 इक्वल टू 7.2। इसको करेंगे 35/10 इक्वल टू 35/10। 5 2 10, 5 7 35, 7.2। तो ये वाला संख्या 7.2 और ये 7.2 दोनों इक्वल है। देयरफॉर 21 रेशियो 6 प्रोपोर्शनल 35 रेशियो 10। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा। सी 12 रेशियो 18 प्रोपोर्शनल 28 रेशियो 12। इसको लिखेंगे हम 12 रेशियो 18 को लिखेंगे 12/18। इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से। 6 3 18, 6 2 12 इक्वल टू 2/3। इसलिए इसको करेंगे 28 रेशियो 12 इज इक्वल 28/12। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 3 12 और 4 7 28, 7/3। अब यहाँ 2/3 इज नॉट इक्वल 7/3। ये 2/3 और ये 7/3 बराबर नहीं है। देयरफॉर ये लिखेंगे 12 रेशियो 18 प्रोपोर्शनल 28 रेशियो 12। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू या दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो हमारा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स के लिए हम एस लिखेंगे, एफ। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। डी 8 रेशियो 9 प्रोपोर्शनल 24 रेशियो 27। इसको लिखेंगे हम 8 रेशियो 9 को लिखेंगे 8/9। ये हमारा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसका करेंगे
24:27, इसको क्या करेंगे 24/27, ये 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 इक्वल टू 8/9। ये 8/9 है, ये भी 8/9 आ गया, देयरफॉर 8/9 इज इक्वल 8/9। देयरफॉर ये लिखेंगे 8:9 प्रोपोर्शनल 24:27। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू के लिए हम टी लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब ई 5.2 रेशियो 3.9 प्रोपोर्शनल 3:4, इसको लिखेंगे हम 5.2 रेशियो 3.9, 5.2/3.9 पॉइंट से राइट हैंड की तरफ न्यूमेरेटर में और डेनोमिनेटर में बराबर डिजिट है। कहने का मतलब पॉइंट से राइट हैंड की तरफ अंश और हर में अंक बराबर हैं। पॉइंट से इधर यहां भी एक अंक है, पॉइंट से राइट में यहां भी एक अंक है, बराबर है, तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, क्या हो जाएगा 52/39। इसको काटेंगे हम 13 से, 13 4 जा 54 और 13 3 जा 39, देयरफॉर 4/3 हो जाएगा। और इसको करेंगे 3:4 इक्वल टू 3/4। अब ये 4/3 है, ये 3/4 है, दोनों बराबर नहीं है, लिखेंगे 4/3 इज नॉट इक्वल 3/4, देयरफॉर 5.2 रेशियो 3.9 प्रोपोर्शनल 3:4। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स के लिए एफ लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है एकदम समझ आ रहा होगा। एफ 0.9 रेशियो 0.36 प्रोपोर्शनल 10:4। 0.9 रेशियो 0.36, इसको लिखेंगे हम 0.9/0.36। अब यहां हमको देखना है पॉइंट से राइट हैंड की तरफ न्यूमेरेटर में और डेनोमिनेटर में डिजिट बराबर है या नहीं है। यहां पॉइंट से राइट हैंड की तरफ 2 डिजिट है 3 और 6, और यहां पॉइंट से राइट हैंड की तरफ 1 डिजिट है 9, डिजिट बराबर नहीं है। पॉइंट हमको हटाना पड़ेगा। कैसे घटाएंगे, यहां साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का, तो यहां भी लगा देंगे मल्टीप्लाई साइन, यहां 1 लिखेंगे, यहां भी 1 लिखेंगे। यहां पॉइंट से राइट हैंड की तरफ 2 डिजिट है 1 3, तो इन 2 डिजिट के स्थान पर हम 1 के बाद में डबल 0 लगा देंगे। जितना संख्या ये बनी उतना ऊपर भी कर देंगे। ये हम इसलिए करते हैं कि हमारी संख्या को कोई असर ना पड़े, हमारी संख्या का मान बराबर रहे। इक्वल टू इसका अगर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहां लग जाएगा, और इसमें करेंगे तो पॉइंट यहां लग जाएगा। ये हो गया हमारा 90/36। उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 10 जा 90 और 9 4 जा 36, देयरफॉर 10/4। ये है हमारा 10:4 इज इक्वल टू 10/4। ये 10/4 है, ये भी 10/4 है, दोनों बराबर है। 10/4 इज इक्वल टू 10/4, देयरफॉर 0.9 रेशियो 0.36 प्रोपोर्शनल 10:4। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारा इसके लिए क्यों लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब ये जो हमारे नंबर दे रखे हैं, रेशियो दे रखे हैं, ये हमारे प्रोपोर्शनल में है। हिंदी बोलते हैं इसको समानुपाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये देखना है ये ट्रू है हमारा या नहीं है। ए 40 persons
रेशियो 200 persons equal to rupee 15 रेशियो rupee 75। रेशियो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा रेशियो हैज नॉट एनी यूनिट। रेशियो हैज नॉट एनी यूनिट्स। क्या होगा इसका? अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। क्या लिखेंगे? अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। जैसे इकाई का मतलब रुपी है, पाइस है, मिनट है, सेकंड है, किलोमीटर है, मीटर है, लीटर है, किलोलीटर है, ये कोई भी यूनिट रेशियो की नहीं होती। अगर हमारी यूनिट दे रखी है तो हमको उसको काटने के लिए यूनिट सेव करना पड़ता है इन रेशियो के क्वेश्चनों में। क्लियर हो गया? कैसे करेंगे देखो। अब ये क्वेश्चन है जैसे 40% रेशियो 200%। 40% रेशियो 200%। क्या लिखेंगे इसको? 40% अपॉन 200%। पर्सन से पर्सन कट जाएगा। क्या बचा हमारा? ये बचा 40 अपॉन 200। 0 0 काट देंगे। 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, ये 4 1.5। तो यहां हमारी कोई यूनिट नहीं आ रही। क्लियर हो गया ये? तो अब इस तरह करेंगे हम इस साइड को। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है हमारी रुपीज 15 रेशियो रुपीज 75 इज इक्वल रुपीज 15 अपॉन रुपीज 75। यहां रुपी से रुपी कट जाएगा। क्या हो गया? 15 अपॉन 75। 15 बन जा 15 और 15 5 जा 75। Therefore 1/5। क्लियर हो गया? तो राइट हैंड साइड हमारा आ गया 1.5 और लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा 1.5। दोनों साइड इक्वल हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। देयरफॉर क्या लिख देता हूं मैं? देयरफॉर ये लिखेंगे 40% रेशियो 200% इज इक्वल रुपीज 15 रेशियो रुपीज 75। Therefore this statement is true। क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। बी 7.5 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स इज इक्वल 5 kg रेशियो 10 kg। ये हमारा क्वेश्चन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल 7.5 लीटर रेशियो 15 लीटर्स इज इक्वल 7.5 लीटर्स अपॉन 15 लीटर्स। इसे कट जाएगा। क्या बचा? 7.5 अपॉन 15 डिवाइड करेंगे 0.15 5 जा 75
तो होगा 0.5। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड, ये वाला 5 kg रेशियो 10 kg, देयरफॉर 5 kg अपॉन 10 kg, केजी केजी कट जाएगा, 5 पंजा 5, 5 पंजा 10, क्या हो गया 1/2। 1 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 0.5। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये 0.5 0.5 और ये 0.5 दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर इसको लिखेंगे 7.5 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स इज इक्वल 5 kg रेशियो 10 kg। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सी 99 kg रेशियो 45 kg इज इक्वल रुपीज 44 रेशियो रुपी 20। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल 99 kg रेशियो 45 kg इक्वल टू 99 kg अपॉन 45 kg। किसी के कट जाएगा, क्या हो जाएगा 9 11 जा 99 और 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 11.5। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल रुपी 44 रेशियो रुपी 20। देयरफॉर इज इक्वल रुपी 44 अपॉन रुपीज 20। हमने इसको अपॉन में लिख लिया, रुपीज रुपी कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 11 जा 44 और 4 5 जा 20। देयरफॉर 11/5। 11/5 हो गया लेफ्ट हैंड साइड और 11/5 हो गया राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। देयरफॉर 99 kg रेशियो 45 kg इज इक्वल रुपीज 44 रेशियो रुपीज 20। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इज इक्वल 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, साइन पीछे बराबर का है हमारा, तो क्या हो गया 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इज इक्वल 32 मीटर अपॉन 64 मीटर। में कट जाएगा, 32 बन जा 32 और 32 2 जा 64, क्या हो गया 1/2। अगर लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड इज इक्वल 6 सेकेंड अपॉन 12 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 6 बन जा 6 और 6 टू जा 12 इज इक्वल टू 1/2। अब यहां देखते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान दोनों बराबर आ रहे हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। सो 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इज इक्वल 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारा सत्य हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर हो गया।
E 45 kilometer, ratio 60 kilometer is equal 12 hours, ratio 15 hours. Left hand side is equal 45 kilometer, ratio 60 किलोमीटर इक्वल टू 45 किलोमीटर. इसको रेशियो को ले आएंगे अपॉन में 60 किलोमीटर. किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, क्या बचा 45 अपॉन 60. ये 50 से काटेंगे, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60 इक्वल टू 3/4. अब लेंगे हम राइट हैंड साइड इज इक्वल 12 आवर्स, रेशियो 15 आवर्स इज इक्वल टू 12 आवर्स अपॉन 15 आवर्स. आवर से आवर कट जाएगा, क्या बचा 12/15. अब कटेंगे 3 से 3 से 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, देयरफॉर 4.5. यहां लेफ्ट हैंड साइड का मान आया हमारा 3.4 और राइट हैंड साइड का मान आया हमारा 4.3. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड. सो 45 किलोमीटर, रेशियो 60 किलोमीटर इज इक्वल 12 आवर्स, रेशियो 15 आवर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. या ये कहें कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इसलिए यहां हो जाएगा हमारा एफ, मतलब फॉल्स. ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है इतना समझ आ रहा होगा. इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.